बॉन्ड के बारे में बताने जा रही हूँ, जिसे हम कहते हैं हाइड्रोजन आबंध। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट टाइम क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। बीएससी फर्स्ट ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूनिट 1 स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग का नोट्स है। इसके अलावा अगर आप लोगों को बीएससी से रिलेटेड और भी वीडियोस देखने हैं तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर सकते हैं। ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है बहुत ही इजी है, अगर आप इसे समझ गए तो इसे रटने की जरूरत आपको कभी नहीं पड़ेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका डेफिनेशन देख लेते हैं कि आखिर हाइड्रोजन बॉन्ड होता क्या है। तो डेफिनेशन में कहा जा रहा है, कुछ अणुओं में जब हाइड्रोजन परमाणु नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन जैसे प्रबल ऋण विद्युतीय तत्वों के परमाणुओं से जुड़ा रहता है। मतलब इसमें क्या कहा जा रहा है, कुछ मॉलिक्यूल में, मतलब कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जब हाइड्रोजन परमाणु मतलब हाइड्रोजन एटम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन जैसे प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व मतलब उच्चतम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, मतलब ऐसा एलिमेंट जो प्रबल है, मतलब जो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, उन तत्वों से जब वो परमाणुओं से जब वो जुड़ा रहता है, ठीक है, तब यह एक द्विध्रुव डायपोल का धनात्मक सिरा बनाता है। तो चलिए मैं आप लोगों को एग्जांपल के थ्रू बता रही हूँ। यहाँ पे आप लोग देख रहे हो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, मतलब यहाँ पे आप लोग देख रहे हो फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, मतलब उच्चतम विद्युत ऋणात्मक तत्व। वैसे और भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स जो है वो होते हैं, लेकिन ये जो फ्लोरीन है हमारे प्रकृति में सबसे ज्यादा उच्चतम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो है वो इसे माना गया है। उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद जो है वो नाइट्रोजन। तो जब ये हाइड्रोजन परमाणु जब किसी उच्चतम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जो है वो जुड़े होते हैं तो ये एक प्रकार के डाइपोल की भांति व्यवहार करते हैं, मतलब एक प्रकार का द्विध्रुव की भांति जो है वो बिहेव करते हैं। यहाँ पे आप लोग देख रहे हो हाइड्रोजन जो है वो फ्लोरीन से जो है वो जुड़ा हुआ है, जो कि एक हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ठीक है। तो जब ये उच्चतम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़ा रहता है तो इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो इसके तरफ जो है वो अट्रैक्ट होने लगता है, जिसकी वजह से इसके ऊपर जो है वो पार्शियल निगेटिव चार्जेस एंड हाइड्रोजन के ऊपर जो है वो पार्शियल पॉजिटिव चार्जेस जो है वो आ जाते हैं, क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्लोरीन की तरफ जो है वो अट्रैक्ट हो जाते हैं एंड जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्लोरीन में जो है वो ज्यादा हो जाते हैं। तो इसकी वजह से वहां पे जो है वो पार्शियल निगेटिव चार्ज जो है वो फ्लोरीन में आ जाते हैं एंड हाइड्रोजन में जो है वो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जो है आ जाते हैं, मतलब आंशिक ऋणावेश एवं आंशिक धनावेश। तो इस प्रकार जो है वो हाइड्रोजन जब किसी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जब जुड़ा रहता है तो एक प्रकार से डाइपोल की भांति जो है वो व्यवहार करता है। तो इसमें यही कहा जा रहा है। तो चलिए एक बार हम लोग और डेफिनेशन देखते हैं। कुछ अणुओं में जब हाइड्रोजन परमाणु नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन जैसे प्रबल ऋण विद्युतीय तत्वों के साथ जुड़ा रहता है तब यह एक डाइपोल का धनात्मक सिरा जो है वो बन जाता है, मतलब हाइड्रोजन जो है वो डाइपोल का धनात्मक सिरा बन जाता है। इसमें यह कहा जा रहा है, ऐसा हाइड्रोजन परमाणु किसी दूसरे ऋण विद्युतीय परमाणु के साथ एक अतिरिक्त बंध बना लेता है अथवा बनाने की क्षमता उत्पन्न कर लेता है। इस अतिरिक्त बॉन्ड को हाइड्रोजन बॉन्ड या हाइड्रोजन आबंध जो है वो कहा जाता है। तो चलिए मैं आप लोगों को आगे बताती हूँ कि इसमें क्या कहा जा रहा है। देखिए, मतलब ये कोई मॉलिक्यूल है जिसमें जैसे कि ये हाइड्रोजन, यहाँ पे आप लोग देख रहे हो HF, ठीक है। तो ये जो मॉलिक्यूल है एक दूसरे से जो है वो कोई जैसे कोई भी मैटर है जिसमें बहुत सारे जो है वो मॉलिक्यूल है, तो जब मॉलिक्यूल जो है वो फ्लोरीन और हाइड्रोजन के बीच जब ये बॉन्ड बन जाता है, मतलब इसमें क्या कहा जा रहा है, यह एक दुर्बल बंध होता है। मतलब ये जो बॉन्ड होता है एक प्रकार का वीक बॉन्ड होता है, एकदम स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं होता है। यह हाइड्रोजन परमाणु हाइड्रोजन फ्लोराइड के दूसरे अणु के फ्लोरीन के साथ एक अतिरिक्त बॉन्ड जो है वो बना लेता है। मतलब आप लोग देख रहे हो हाइड्रोजन फ्लोराइड, ठीक है। तो इसका जो मॉलिक्यूल है वो फ्लोरीन के साथ एक अतिरिक्त बॉन्ड बना लेता है। मतलब यहाँ पे देख रहे हो हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन के बिटवीन जो है वो एक नया बॉन्ड बन जा रहा है, जिसे मैंने डैश से जो है वो आप लोगों को व्यक्त किया हुआ है। तो इस प्रकार का जो बॉन्ड होता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। मतलब सिंपली लैंग्वेज में आप लोगों को ये कहूँ कि यहाँ पे आप लोग देख रहे हो हाइड्रोजन फ्लोराइड के बहुत सारे मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो ये जब जो अलग अलग मॉलिक्यूल होते हैं उसमें का जो हाइड्रोजन एटम्स होता है, हाइड्रोजन परमाणु होता है, वो जब किसी दूसरे मॉलिक्यूल के फ्लोरीन के साथ जो है वो अट्रैक्ट हो जाते हैं, उसमें कोई बॉन्ड बना लेते हैं जो कि एकदम वीक होता है बॉन्ड। तो इस प्रकार का जो बॉन्ड होता है उसे हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं।
तो डेफिनेशन मैं आप लोगों को एक बार फिर से बता रही हूँ। कुछ मॉलिक्यूल में जब हाइड्रोजन एटम के नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन जैसे प्रबल ऋण विद्युतीय तत्वों के साथ परमाणुओं से जुड़ा रहता है, तब यह एक डाइपोल का धनात्मक सिरा बनाता है। ऐसा हाइड्रोजन परमाणु किसी दूसरे ऋण विद्युतीय परमाणु के साथ एक अतिरिक्त बंध बना लेता है। यहाँ पे आप लोग देख रहे हो अतिरिक्त बंध, ठीक है। तो इस प्रकार और ये बनाने की क्षमता उत्पन्न कर लेता है। तो ये जो अतिरिक्त बॉन्ड होता है उसे हाइड्रोजन बॉन्ड या हाइड्रोजन आबंध जो है वो कहा जाता है। तो बहुत ही इजी एग्जांपल है। इसके बाद हम इसका टाइप्स देखेंगे कि ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। तो उसके बाद हम हाइड्रोजन बॉन्ड के टाइप्स देखेंगे कि ये जो कितने टाइप्स के होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। तो मेनली ये जो है वो 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसे कहते हैं अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंधन। सेकंड होता है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसे कहते हैं अंतः अणुक हाइड्रोजन बंधन। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। आखिर ये क्या होता है। जब अणु या जब मॉलिक्यूल एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ी होती है तो इसे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। तो देखिए इसमें आप लोगों को सोचने वाली बात ये कि ये जो मॉलिक्यूल होते हैं वो एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड से जो है वो जुड़ा रहता है। तो मैं आप लोगों को एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करूंगी। यहाँ पे आप हाइड्रोजन HF में देखोगे, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए हम HF देखते हैं जो कि एक सॉलिड की भांति जो है वो बिहेव करते हैं, क्योंकि ये जो फ्लोरीन है और हाइड्रोजन है उसके बॉन्ड इसके बीच जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो प्रेजेंट होता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये जो HF देख रहे हो बहुत सारे मॉलिक्यूल है जो अनगिनत है, अनलिमिटेड है, ठीक है। तो इन मॉलिक्यूल के बीच जब कोई बॉन्ड प्रेजेंट होता है तो इसे हम इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। यही कारण है कि ये जो HF होता है वो सॉलिड होता है, एकदम ठोस फॉर्म में होता है, क्योंकि इसके बीच जो है वो स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछते भी हैं कि ये जो HF होता है वो इतना स्ट्रॉन्ग क्यों होता है, ठीक है, ये इतना सॉलिड क्यों होता है। देन सेकंड है एग्जांपल हम देखते हैं H2O, मतलब वाटर, जो एक प्रकार की लिक्विड की भांति जो है वो बिहेव करते हैं। तो इसके बिटवीन भी जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि आप लोग H2O मॉलिक्यूल में देख रहे हो 2 एटम है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है। तो ये जो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है इसके बिटवीन भी जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो प्रेजेंट होता है। मतलब किसी मॉलिक्यूल के बिटवीन जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है तो इसे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने फ्लोरीन देखा, यहाँ पे ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन भी क्या है, एक हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो है वो है, ठीक है, ऑक्सीजन। कई बार क्वेश्चन आता है शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में कि H2S एक गैस है बट H2O द्रव क्यों है, बहुत बार पूछा गया है शॉर्ट टाइप